आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कौटिल्य क्लासेज हाजीपुर पे। बीपीएससी टीआरई 2.0 के एग्ज़ाम डेट काफ़ी नज़दीक आ गए हैं। आप सभी लोग अपनी तैयारी को अंतिम मुकाम तक पहुंचा रहे होंगे और इसी बीच मैं एक बहुत बड़ी जानकारी लेकर आपके सामने आया हूं ताकि आपकी तैयारी में मदद पहुंचाए। फ्रेंड्स, हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में इस बात की कि टीआरई 1.0 के एग्ज़ामिनेशन में क्लास 9 to 10 में ऐसा कौन सा सब्जेक्ट रहा जिसमें सबसे ज़्यादा कट ऑफ गया, उसी की बात हम लोग करेंगे। फ्रेंड्स, तो बीपीएससी टीआरई 1.0 में जितने सब्जेक्ट के एग्ज़ामिनेशन हुए, रिजल्ट आए, उनमें सबसे अधिक कट ऑफ गया सोशल साइंस का। आप सभी लोग जानते हैं कि सोशल साइंस में सीट भी ज़्यादा रहती है, तो सीट के अनुपात में कैंडिडेट की संख्या भी अधिक रहती है और उसमें ज़्यादा कंपटीशन हो जाता है, ज़्यादा अभ्यर्थियों की वजह से। और इसीलिए बीपीएससी टीआरई 1.0 में हाई स्कूल में यानी कि सेकेंडरी टीचर में क्लास 9 to 10 में सबसे अधिक कट ऑफ गया सोशल साइंस का। फ्रेंड्स, यूआर का कट ऑफ चला गया उसमें 74, काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ गया। और तो आज के इस कट ऑफ सेशन से अनुमान आप लगा सकते हैं कि सोशल साइंस के स्टूडेंट को अपनी तैयारी को और मजबूत बनानी होगी। सोशल साइंस के स्टूडेंट को तैयारी ज़्यादा मेहनत करनी होगी, तभी जाके वो सफल होंगे, क्योंकि उसमें कंपटीशन सबसे अधिक है, क्योंकि सबसे अधिक अभ्यर्थियों की संख्या सोशल साइंस सब्जेक्ट में ही है। तो चलिए हम देखते हैं कि आखिर सबसे अधिक कट ऑफ वाला विषय टीआरई 1.0 में जो सोशल साइंस रहा है उसमें कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ रहा है, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, सर्वाधिक कट ऑफ वाला सब्जेक्ट क्लास 9 to 10 कट ऑफ बीपीएससी टीआरई 1.0 क्लास 9 to 10 सोशल साइंस में गया। देखिए, यूआर का कट ऑफ गया 74। देखिए कितना ज़्यादा कट ऑफ गया है। यूआर का कट ऑफ गया है 74 गया है। 74 काफ़ी ज़्यादा कहा जाएगा। 74 यूआर फीमेल का कट ऑफ गया है 67। यूआर के कैटेगरी में जो गर्ल्स कैंडिडेट होते हैं, वुमेन होते हैं, उनका कट ऑफ गया है, आप देख सकते हैं 67। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ गया है 70 और ईडब्ल्यूएस फीमेल का कट ऑफ गया था 62 कट ऑफ गया था ईडब्ल्यूएस फीमेल कैटेगरी में। उसी तरीके से ईबीसी, आप सभी लोग जानते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ईबीसी का कट ऑफ गया 68 और बीसी का कट ऑफ गया 72। बीसी फीमेल का कट ऑफ गया 58, एससी का कट ऑफ गया 61 और एससी फीमेल का कट ऑफ गया 47। उसी तरीके से एसटी का कट ऑफ गया है 52 और एसटी फीमेल का कट ऑफ नॉट अवेलेबल है, इसमें कैंडिडेट नहीं मिले। और बीसीएल यानी कि बीसी लेडीज़ का जो 3% आरक्षण है पिछड़े वर्ग की महिला के लिए, उसमें कट ऑफ गया है आपको 61 कट ऑफ गया है। तो देख सकते हैं कितना हाई कट ऑफ गया था हाई स्कूल सब्जेक्ट सोशल साइंस में। तो जाहिर सी बात है बीपीएससी टीआरई 2.0 में भी सर्वाधिक कट ऑफ वाला सब्जेक्ट रहने वाला है सोशल साइंस। तो आपको उसी अनुपात में मेहनत करना होगा, क्योंकि सोशल साइंस सब्जेक्ट में हाई स्कूल वाले में काफ़ी कंपटीशन टफ है। तो टफ कंपटीशन है, तो उसमें जिनकी ज़्यादा अच्छी तैयारी होंगी उनका रिजल्ट उसमें आएगा। अब तैयारी कैसे करना है, अब तो समय बहुत कम है। आजकल बीपीएससी काफ़ी समय कम दे रही है तैयारी करने के लिए, लेकिन अभ्यर्थी लोग भी इस बात को नहीं समझते हैं। चलिए, बीपीएससी टीआरई 2.0 का तो एग्ज़ामिनेशन अब होने वाला है, लेकिन बीपीएससी ने यह भी संकेत दिया है कि बीपीएससी अब प्रत्येक वर्ष इसकी बहाली निकालेगी। आप सभी लोग यह भी जानते हैं कि अगस्त 2024 में फिर इसकी वैकेंसी आएगी। तो जो लोग बीएड अभी कर रहे हैं, जिनका रिजल्ट आ जाएगा उससे पहले, वो भी कहाँ तैयारी कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो फिर जब वैकेंसी आएगी, तब जब 1 महीना का समय देगा, तब वो परेशान होंगे। उस समय टीचर को भी परेशानी हो जाती है, जो मार्गदर्शन देने वाले होते हैं, और स्टूडेंट को तो परेशानी होती ही है।
तो बीपीएससी जो एग्ज़ाम आजकल ले रहा है उसमें दो तरह के स्टूडेंट शामिल हो रहे हैं। एक जो किसी न किसी रूप में कॉम्पिटिटिव बैकग्राउंड के हैं, जो कभी बीपीएससी की तैयारी किए हों, एसएससी की तैयारी की हो, रेलवे की तैयारी किए हों, और उधर किसी कारणवश नहीं हुआ, लेट हो रहा है रिजल्ट में, तो वो बीएड कर लिए हैं। तो उनको तो चिंता करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनकी तैयारी तो जनरल कंपटीशन की तैयारी करते समय, बीपीएससी की तैयारी करते समय, यूपीएससी की तैयारी करते समय तैयारी उनकी हो चुकी है, और वैसे लोगों की संख्या बहुत कम है। लेकिन जो लोग सिर्फ बीएड किए हैं और कभी भी किसी कंपटीशन की तैयारी नहीं किए हैं, वो लोग भी तैयारी समय से नहीं शुरू करते हैं। तो ऐसे लोगों को मैं बता दूं, TRE 1.0 में भी देखिए समय बहुत कम दिया एग्जामिनेशन का। TRE 2.0 भी कितना जल्दी समय ले रहा है, और TRE 3.0 जो अगले साल अगस्त में आएंगे, उसके लिए भी नोटिफिकेशन और एग्जामिनेशन और रिजल्ट में काफ़ी कम समय रहेगा। तो उस समय भी आप लोग तैयारी करने जब शुरू करेंगे तो काफ़ी देर हो चुकी होगी। अतः आप सभी लोगों को ये हमारी सलाह है कि आप अभी से हमारे साथ जुड़ जाएं, हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, या स्पेशल कोई कोर्स आता हो इसके लिए ऑनलाइन, किसी भी तरह से आप हमसे जुड़ जाएंगे तो पक्का रिजल्ट आएगा। TRE 1.0 में हमारे संस्थान जो ऑनलाइन मोड हो या जो भी जिस तरह से मैंने मार्गदर्शन दिया है, उसमें से लगभग 150 स्टूडेंट सफलता प्राप्त किए हैं डायरेक्ट रूप से। और इसके अलावे बहुत सारे स्टूडेंट जो कुछ वर्ष पहले हमारे मार्गदर्शन में तैयारी किए थे, उन लोगों का भी रिजल्ट आया है। जैसे मान लिया उस समय किसी दूसरे कॉम्पिटिशन की तैयारी किए और उसमें लेट हो रहा है उनको, या लेट हुआ, या वैकेंसी नहीं आई, फिर उन्होंने बीएड किया या डीएड किया, वैसे लोगों की संख्या तो काफ़ी है। अब पता चल रहा है जब वो संपर्क करते हैं। तो आप देर ना करें। TRE 2.0 वाले लोगों को मैं अभी सलाह देना चाहता हूं कि जो लोग आप पढ़े हुए हैं उन्हीं चीज़ों के रिवीजन फिर से करें, और रिवीजन पर समय दें, और ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सोल्व करें, और करंट अफेयर्स देखें। यानी कि जीके वाला 40 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। सब्जेक्ट में तो जिनका जितना नॉलेज है वो तो काम देगा ही, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि 40 नंबर प्रश्न जो पूछे जाएंगे जीके वाले, उसमें भी ध्यान देना है और अपने सब्जेक्ट पर भी ध्यान देना है। और अब जो समय बच गया है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा MCQ बनाइए, खूब प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिले आपको या करें, उतना ज़्यादा फायदा होगा। क्योंकि जैसे ही जितना ज़्यादा क्वेश्चन बनाएंगे, एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको वहाँ पे क्लिक कर जाएगा वो, और आपसे क्वेश्चन कट ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व होंगे। तो अब जो समय बच रहा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सॉल्व कीजिए। पढ़िए भी, अगर समय निकालिए 2 घंटा अगर पढ़िए तो 5 घंटा MCQ बनाइए। कम से कम अभी जो समय बचा है उसमें से 10 घंटा जो नहीं अध्ययन करेंगे, मैं जानता हूँ कि आप में से कुछ लोग ये मेरी बात सुन के बोलेंगे कि घंटा में पढ़ाई को नहीं बांधना चाहिए, लेकिन जितना काम करना है उतना में उतना घंटा लग जाता है। तो इसी को तो कहते हैं कितना घंटा पढ़ना चाहिए। जैसे जिनका एग्जामिनेशन बीपीएससी TRE 2.0 का है, तो उनको अगर इतना पढ़ना है कि MCQ बनाना है, फिर टॉपिक पढ़ना है, तो उतना जब करेंगे काम तो 10 घंटा लग ही जाएगा। तो इसी को हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि आपको 10 घंटा अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो इसको आप समझिए। तो ये देख सकते हैं कि हाई स्कूल यानी क्लास 9 to 10 में TRE 1.0 में सबसे अधिक कटअप वाला सब्जेक्ट रहा सोशल साइंस, क्योंकि इसमें अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी अधिक होती है। और इसी तरह का ट्रेंड रहेगा बीपीएससी TRE 2.0 के। तो चलिए, ये कटअप आपको काफ़ी मदद करेगा कि तैयारी कैसे करें। आप स्ट्रेटजी बनाइए, लैंग्वेज पेपर में क्वालिफाइंग लाइक अध्ययन कीजिए, और जीके वाला सेक्शन और सब्जेक्ट वाले सेक्शन पर जोर लगा दीजिए। मैं अगले 1-2 दिनों में सोशल साइंस 9 to 10 के लिए हिस्ट्री और पॉलिटी का रिव्यू करूंगा, और उसमें महत्वपूर्ण चैप्टर कौन कौन है उसके बारे में बताऊंगा। और हो सके तो उन सभी महत्वपूर्ण टॉपिक में से कुछ अति महत्वपूर्ण टॉपिक का हम वीडियो बनाए उस पर, तो उसे भी देख लेंगे आप। अब अपनी तैयारी जारी रखिए, क्योंकि आप व्यवस्थित तरीके से हमारे साथ नहीं जुड़ सके, क्योंकि समय बहुत कम दिया बीपीएससी ने। जिनके पास सेटअप था, सब कुछ था, उनसे जुड़े होंगे आप। तो कैसी तैयारी आपकी चल रही है वो आप समझिए। लेकिन मैं अलार्मिंग कर रहा हूँ कि आपको ऐसे पढ़ना है। आप 4 घंटा अपने सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिए,
और 2 से 3 घंटा जीके पर ध्यान दीजिए 7 घंटा, और उसका जितना 4 घंटा ध्यान देना है उस पे विषय पे, उसका आधा समय पढ़ने पर, आधा से अधिक समय मतलब मैक्सिमम 40% पढ़िए, 60% समय दीजिए MCQ बनाने पर। इसी तरीके से जीके में भी 40% समय दीजिए नए टॉपिक पढ़ने पे और 60% समय दीजिए MCQ बनाने पर जो पढ़े हुए हैं, क्योंकि MCQ जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी बनेगी और चीज़ें समझ में आएंगी क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना है एग्जामिनेशन में आपको। तो अभी से क्वेश्चन खूब सॉल्व कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।